अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहराज अंसारी और आप देख रहे हैं बिज़नेस एंड रिव्यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि मौजूदा माशी हालात जब रुपया शदीद दबाव का शिकार है तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टर किस तरह अपना सरमाया कहाँ पर इन्वेस्ट करे जहाँ से उसे प्रॉफिट मिले। क्योंकि इस वक्त अगर जो लोग बैंक में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही उनका जो नज़रिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त बैंक्स के अंदर सरमायाकारी करना बिल्कुल भी मुनाफा बख्श नहीं है। क्योंकि रुपये की कदर बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मज़ीद इसके अंदर इजाफा हो, अल्लाह ना करे। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप इस वक्त किसी भी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट ना करें, और आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, बिलफर्स 2 ईयर के लिए मैक्सिमम कितना भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज 2 ईयर्स के लिए बता रहा हूँ। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप आज करते हैं इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की गोल्ड के अंदर, तो ये 2 साल में ज़्यादा बता रहा हूँ, ये 1.5 साल के अंदर अंदर आपके 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये हो जाएंगे। मैं प्रूफ के साथ आपको बता सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर हम देखें तो मई 2022 के अंदर जो गोल्ड की प्राइस थी, आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, वो 24 कैरेट जो गोल्ड था उसकी प्राइस 1 तोला की थी 1,34,401 रुपये, और 22 कैरेट चल रहा था 1,23,192, 21 कैरेट था 1,17,000 समथिंग, और 18 था 1,0798 रुपये। और अगर हम आज की बात करें मई 2023 की, तो इस वक्त जो गोल्ड 24 कैरेट का चल रहा है वो 2,35,250 रुपये, और 22 कैरेट का जो चल रहा है 2,15,627 रुपये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। क्योंकि मोस्टली जब सुन रहे होते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है यार, लोगों के जहन में आता है कि ठीक है हम ज्वेलरी लेके रख लेते हैं और फिर जब इंक्रीज़ होगा रेट्स गोल्ड का तो हम उसे सेल आउट कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपने ज्वेलरी वगैरह कोई नहीं लेनी, क्योंकि ज्वेलरी अगर आप लेते हैं और जब आप उसे सेल आउट करते हैं तो जो सुनार होता है वो उस पर 20 से 25% कटौती कर लेता है। ये डिपेंड करता है, फ़िक्स रेट्स नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में मोस्टली जो सुनार होते हैं वो 25 तक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची पे 15% भी कटौती होती है, और वो 15% की कटौती करके आपको जो अमाउंट रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन आप क्यों कर ये करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप तेज़ाबी सोना लें। तेज़ाबी सोना किसी भी सुनार से आप ले सकते हैं जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एतबार हो, जो आपके शहर में पुराना एक सुनार हो जिस पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं, उससे आप तेज़ाबी सोना ले सकते हैं। तेज़ाबी सोना जब आप परचेज़ कर रहे होंगे, जैसे आज का जो रेट है वो 2,35,250 रुपये, तो हो सकता है कि वो इससे 2,000 आपसे ऊपर ले और 2,37,000 रुपये में आपको दे। लेकिन जब आप इसे सेल आउट करते हैं, सेल आउट करने की सूरत में ये आपको उस दिन का ही रेट आपको मिलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो तेज़ाबी सोने के अंदर करनी है। और इसके अलावा अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं लाइक मी, तो कराची के अंदर तो यहाँ पे भाई गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स हैं, और हनीफ का भी है एक आध। तो आप देख सकते हैं अगर करीब आपके शहर के अंदर भाई ज्वेलर्स की कोई आउटलेट है या हनीफ का कोई आउटलेट है, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत छोटे कॉइन्स के अंदर भी मिल रहा है, मतलब आपको 1-2 तोला का भी एक कॉइन मिल जाएगा। भाई मिल्लत की सूरत में भी आपको दे रहा है, जिसमें वो 10 ग्राम का भी आपको कॉइन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सोच किस बात के लिए रहे हैं, देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप 2 ईयर्स के लिए भी किसी बैंक में सरमायाकारी करने का सोच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये बात आपकी गलत है। आप आज ही इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड के अंदर, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बैंक में, तो आज का आपका 1 लाख रुपया हो सकता है 2 साल बाद 50,000 के इक्वल हो जाए, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलना। तो अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है या थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं बूस्ट होता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है कि चैनल हाइप पकड़ रहा है। तो शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।